Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Zainab Fatma here. Today I'm back with a new ode of John Keats, that is Ode to Psyche. So friends, Ode to Psyche, वैसे तो Psyche यहाँ पर goddess of soul है and the mind, और उसके अलावा there is a reference, mythical reference behind this ode. So first of all, let's understand what is the myth behind this poem. देखिए, ओड टू साइकी जो था ये ट्रिब्यूट किया गया है ग्रीक गॉडेस साइकी को, जिसके साथ क्यूपिड जो है ही हैज फॉलन इन लव विद साइकी. क्यूपिड के बारे में बात हो रही है. क्यूपिड को साइकी से प्यार हो गया था. विद हर डिवोशन टू क्यूपिड, मतलब कि जो साइकी का डिवोशन था क्यूपिड के लिए, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जीलसी खत्म हो गई थी जो पहले थी अपनी मदर वीनस की वजह से. और फिर जो साइकी है, और टू साइकी यानी जो साइकी है गॉडेस, वो हेवन चली गई थी और चेंज हो जाती है एक गॉडेस में. तो ये मिथ सिंबलाइज करता है प्यूरिफिकेशन इंसान के इंटेलेक्ट की इनटू सोल, और एलिवेशन है लव टू डिविनिटी. यानी कि एक तरह से ये सब मिथिकल है. हाउएवर इट्स नॉट रियलिटी, इट इज अ मिथिकल स्टोरी बिहाइंड दिस कि किस तरह से क्यूपिड हैज फॉलन इन लव विद द गॉडेस साइकी. और एक तरह से साइकी और टू साइकी जो है ये इनका ट्रिब्यूट है गॉडेस साइकी के लिए. तो अब देख लेते हैं पोम. वैसे जो ग्रीक रिलीजन में साइकी का मतलब सोल होता है, तो यहाँ पर साइकी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस की तरह और गॉडेस की तरह बताया गया है. और यहाँ पर जो जॉन कीट्स हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि वो प्रीस्ट बनेंगे, साइकी के टेम्पल बनवाएंगे उसके लिए इन हिज माइंड. So now let's come back to the poem. Yes, so first stanza. O goddess, hear these tuneless numbers rung by sweet enforcement and remembers dear. ये जो जॉन कीट्स हैं ये गॉडेस साइकी को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं, सबसे पहले जो मैं सिंग कर रहा हूँ तुम्हारी प्रेज में, तुम्हारे एप्रिसिएशन में, ट्यूनलेस नंबर्स यानी कि विदाउट एनी ट्यून नंबर्स, रंग बाई स्वीट इन्फोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस, यानी कि जो मुझे तुम्हारी एक तरह से ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, ये तुम्हारी जो रिमेम्बरेंस है मेरे लिए वो बहुत स्वीट है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा हूँ या प्रेज कर रहा हूँ. एंड पार्डन द दाई secrets should be sung even into thine own soft coned ear. और पार्डन कर रहे हैं, ये माफी मांग रहे हैं कि तुम्हारे कुछ सीक्रेट्स भी मैं यहाँ पर बताऊंगा. इवन इनटू यानी कि तुम्हारे ही सॉफ्ट कॉन्च. देखिए कॉन्च क्या है, ये कॉन्च जो है लिया गया है कॉन्च से. कॉन्च एक सी शेल होती है, ठीक है. तो सी शेल की शेप की तरह तुम्हारे एयर्स हैं सॉफ्ट, उसमें मैं तुम्हारे सीक्रेट्स बताऊंगा. इसके लिए ये माफी मांग रहे हैं. Surely I dreamed today, or did I see the winged psyche with awakened eyes? फिर खुद से ही एक तरह से खुद से ही बात कर रहे हैं. श्योरली यानी कि आई एम श्योर कि मैंने आज ड्रीम में देखा, और या फिर मैंने विंग्ड साइकी को अपनी खुली आंखों से देखा है या ड्रीम में देखा है. विंग्ड साइकी यानी गॉडेस साइकी के भी विंग्स हैं, तो मैंने अपनी खुली हुई आंखों से देखा है यानी कि जब मैं जागा हुआ हूँ, या फिर मैंने ख्वाब में देखा है. आई वंडर्ड इन अ फॉरेस्ट थॉटलेसली एंड ऑन द सडन फैंटिंग विद सरप्राइज. फिर कह रहे हैं कि मैं जब जा रहा था कहाँ पर, फॉरेस्ट में, बिना किसी सोच के ऐसे ही घूम रहा था, अचानक से मैं बहुत सरप्राइज हो जाता हूँ. saw two fair creatures crouch side by side in deepest grass beneath the whispering roof of leaves and trampled blossoms, where there ran a brooklet scarce spied. जब ये फॉरेस्ट में जा रहे थे विदाउट एनी थॉट, तो अचानक से बहुत सरप्राइज हो जाते हैं. सा टू फेयर क्रिएचर्स, तो बहुत ही फेयर क्रिएचर्स इन्होंने देखे. काउज साइड बाई साइड, ये काउज का मतलब है लाइंग यानी कि लेटे हुए हैं साइड बाई साइड इन डीपेस्ट ग्रास, बहुत घनी वहां पर घास है उसमें. बीनीथ द विस्परिंग रूफ ऑफ लीव्स, यानी कि उनके ऊपर क्या है, चारों तरफ पत्तियां हैं,
और ग्रास है एंड ट्रैम्बल्ड ब्लॉसम्स, और फूल जो है वो हिल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर वेयर देयर रेन, और जहां पर एक ब्रूकलेट कहते हैं रिवर को, रिवर भी वहां पर चल रही है, स्केर्स स्पाइड यानी कि बहुत कमी से वो दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर टू फेयर क्रिएचर्स लाइंग साइड बाय साइड, और वो इस तरह से लेटे हुए हैं, दे आर हैविंग देयर आर्म्स अराउंड ईच अदर, दे आर लुकिंग वेरी मच आई शुड से इंटीमेट। सो ही हैज सीन दीज क्रिएचर्स, किसने? पोएट ने। So this is how your first stanza has been completed. Let's go to the second stanza. Mid-hushed cool-rooted flowers, fragrant-eyed blue, silver-white and budded Tyrian, they lay calm breathing on the bedded grass. Mid-hushed cool-rooted flowers. Mid का मतलब होता है बीच में. Hushed silent. Cool rooted flower, बहुत ही अच्छे से ठंडे से फ्लावर्स, फ्रेग्रेंट आइड, और आंखों को देख करके मतलब फ्रेग्रेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल है, ब्लू है, सिल्वर है, व्हाइट है, और बर्डेड टायरियन, बर्डेड कहते हैं जस्ट लाइक बीड्स, टायरियन दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्लावर, दे ले काम ब्रीदिंग, वो लोग दे आर लाइंग कामली यानी कि बहुत ही ज्यादा कामली, दे आर लाइंग बहुत ही ज्यादा साइलेंटली वो लेटे हुए हैं, आराम से सांस ले रहे हैं, ऑन द बेडेड ग्रास, जो उनकी ग्रास है, बेड है उनका ग्रास का, देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियंस टू, पिनियन यहाँ पर है विंग्स, आर्म्स एम्ब्रेस्ड यानी एक दूसरे के चारों तरफ घेरा बना के जैसे होते हैं, एकदम एक दूसरे को दे आर टचिंग ईच अदर, और उनके विंग्स भी टच कर रहे हैं, देयर लिप्स टच नॉट बट हैड नॉट बेड एट यू, और फिर एक्चुअल में क्या है कि इट इज जस्ट लाइक एन इमेजिनेशन कि दे आर लाइंग विद ईच अदर बट स्टिल दे आर नॉट किसिंग टू ईच अदर, बट इट्स लुकिंग लाइक they are going to kiss, but suddenly sleep has actually covered them all. So their lips touched, उनके लिप्स टच नहीं है, बट हैड नॉट बेड एड्यू, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्या एड्यू यानी कि फेयरवेल कह दी हो, या फिर यानी कि उन्होंने दे हैव नॉट किस्ड एक्चुअली, एज इफ दिस ज्वाइंटेड बाई सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, और ऐसा लग रहा है उनको देख करके जैसे कि अचानक से दे आर गोइंग टू किस ईच अदर बट अनएबल टू डू बिकॉज ऑफ द स्वीट स्लीप. And ready still past kisses to outnumber the tender eye drawn of Aurorian love. Ready है वो किस करने के लिए, a tender eye, tender soft eye dawn of Aurorian love, यानी कि वो जो है Aurorian, देखिए Aurorian क्या है, गॉडेस ऑरोरा है जिसे गॉडेस ऑफ डॉन कहते हैं. तो यहाँ पर ये है कि डॉन के लव में मतलब बिल्कुल एकदम फ्रेश लव में है. द विंग्ड बॉय आई न्यू, और जो विंग्ड बॉय है, विंग्ड बॉय यहाँ पर क्यूपिड को कहा गया है, इरोस भी कहते हैं इन्हें, ही इज क्यूपिड ऑल्सो अ गॉड ऑफ लव. द विंग्ड बॉय आई न्यू, विंग्ड बॉय इनको पता था कौन है, यानी कि वो क्यूपिड के बारे में कह रहे हैं. बट हु वाज दो, लेकिन तुम कौन हो, ओ हैप्पी हैप्पी डव, हिज साइकी ट्रू, हैप्पी डव, डव इज अ काइंड ऑफ बर्ड, तो ही इज कंपेयरिंग एक्चुअली He's comparing goddess Psyche to a dove. His Psyche true, तो ठीक है, अच्छा तो तुम goddess of Psyche हो. यहाँ पर आकर उसको पता चलता है, he realizes now, कौन? Poet. So this is how your second stanza has been completed. I hope you understood it.